जी जनाब रियाज फतियाना साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं आज 3 बातों पे कहना चाहूँगा, तालीम, ज़राअत और मौजूदा पोलिटिकल सिचुएशन। कोशिश करूँगा अपने वक्त के अंदर मुकम्मल करूँ। गुजारिश ये, पहले मैं तालीम पर आता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता और वो तालीम एक रास्ता है, लेकिन इसको इग्नोर करने की बिना पे आज हम बहुत पीछे चले गए हैं पूरे खित्ते में। और हमारे पड़ोसी ममालिक दुनिया की 5वीं इकॉनमी बनकर उभर आए हैं। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि 80s में जब ख़वातीन सड़कों पर आई कि ओपन मेरिट किया जाए, पहले मेल फीमेल का मेरिट फिक्स, एडमिशन का कोटा फिक्स था और ये आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी थी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती थी। तो मेरे नेगोशिएशन के बाद, मेरी समरी मूव करने के बाद, पंजाब पहला सूबा है 80s में जिसने ओपन मेरिट किया था दाखिले का और बाकी सूबों ने फॉलो किया। गुजारिश ये है, एक तो इसकी स्पेंडिंग, अभी बजट आने वाला है एजुकेशन के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, अपने पड़ोसी ममालिक को के स्पेंडिंग को देखते हुए इसमें इजाफा किया जाए। दूसरी गुजारिश ये होगी कि ओपन मेरिट आने के बाद मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में फ़ीमेल दाखिले ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा लें इसका। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल्स का है। यकीन जानिए, बच्चियाँ और ख़वातीन असातिज़ा आ रही हैं तालीमी इदारों में, आगे उनको रहने के लिए हॉस्टल नहीं है, उनको प्राइवेट हॉस्टल में जाना पड़ता है जहाँ वो महफूज नहीं है। मैं मुतालबा करूँगा कि पूरे पाकिस्तान की वफाकी सूबाई हुकूमतें मिल बैठें और ख़वातीन के हॉस्टल्स और उनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल फंडिंग फराहम की जाए। इसी मौके पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे इलाके में 31 अगस्त 2022 को पंजाब असम्बली में एक बिल की शक्ल में यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया को चार्टर अता किया गया और उसका नोटिफिकेशन हुआ। 45 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र हुई, 30 करोड़ रुपये रिलीज़ हुआ। वाइस चांसलर, ट्रेजरर, रजिस्ट्रार्स की तनख्वाहें ले रहे हैं। 3000 असातिज़ा की दरख्वास्तें वसूल हुई। उसका टेस्ट हुआ अप्रैल 2023 को, आज तक उसका रिज़ल्ट नहीं निकला। ना उसकी भर्ती को मुकम्मल किया गया, ना इंटरव्यूज़ मुकम्मल हुए, ना दाखिले हुए। पौने 2 साल से इलाके के गरीब मुतवस्सित तबका के बच्चे बच्चियाँ मुंतज़र हैं कि कब क्लासेस का इजरा होगा। तो मैं ये मुतालबा करूँगा आपकी वसातत से कि इलाके के गरीब बच्चों और बच्चियों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उनके मुस्तकबिल के साथ फिल फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में क्लासेस का इजरा किया जाए। दूसरी गुजारिश मैं ज़राअत पर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का दारोमदार ज़राअत पर इस तरह से है, फूड सिक्योरिटी के लिहाज से भी, कि 60% हमारी आबादी देहात में रहती है, 45% मज़दूर देहात में रहता है, लेकिन उसकी माशी हालत इतनी दगरगों है जिसका इजहार करने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि आप सब जानते हैं। मैं ये कहूँगा कि अभी गंदम का जो बहरान आया है, इससे ज़री मैशत की कमर टूट कर रह गई है और इतना वो परेशान है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकता किया जा सकता। और पास्को जिस डिठाई के साथ बारदाना की रकम वसूल कर रही है, यहाँ क्वेश्चन पैदा होता है कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके सरपरस्ती में उनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है कि हम ओपन 1000 रुपया फ़ी बोरी बारदाना रिश्वत ले रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि फिल फौर इक़दाम करे। और फिर आप देखें कि पिछले साल 30 अरब रुपया खाद फैक्ट्रियों ने मुनाफा कमाया, खालिस मुनाफा, सारे खाबे खर्चे निकाल कर। और हमारी हमेशा से खाद पड़ोसी मुल्क में स्मगल भी हो जाती है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। क्यों इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकी कि हमारी खाद भी बाहर निकल जाती है? इस सिलसिले में मैं अपील करूँगा कि फिल फॉर खाद और गंदम के बहरान पर काबू पाया जाए और इस पर हुकूमत ठोस इक़दाम करे। तीसरी और आखिरी बात मैं मौजूदा पोलिटिकल सिनेरियो पे कहना चाहता हूँ कि एक रिसर्च के मुताबिक 85% वर्ल्ड इकॉनमी उन मुल्कों के पास है जहाँ प्योर परफेक्ट डेमोक्रेसी है और 10% उन मुल्कों के पास है जहाँ सेमी डेमोक्रेटिक हैं और 5% उनके पास है जो बिल्कुल किंगडम्स हैं या मिलिट्री डिक्टेटरशिप है।
तो पाकिस्तान बी कैटेगरी में आता है, जहाँ हम प्योर परफेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये सेमी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ जो सिचुएशन है इस वक्त जमहूरियत की, आइन और कानून और इंसानी हकूक़ की, वो दुनिया सारी जानती है। इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स को कवर किया गया है। रियासत ज़िम्मेदार है पाकिस्तान के अवाम के इंसानी हकूक़ की हिफाजत की, आइन से आर्टिकल 8 से 28 तक, और आर्टिकल 29 से 40 तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। अगेन रियासत वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में कानून, आइन और अदल और इंसाफ की। इस वक्त जो कैफियत है रूल ऑफ लॉ सिरे से नहीं है। आप देखें, कभी कुछ हो रहा है, कभी यहाँ किसी की जान व माल महफूज नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सियासी कैदी जेलों में पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। जब तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में इस वक्त है। इसका एक ही हल है कि फिलफौर हम बिल्कुल तैयार हैं डायलॉग के लिए। सियासत में डायलॉग बंद नहीं किया जाता। हम दरवाजे खिड़कियाँ रोशनदान खुले हैं, लेकिन एक अगर फ्रूटफुल उसके मुज़ाकरात हों, ये नहीं कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आए बैठे हमारे साथ एजेंडा तय करें। उसमें ऑफ कोर्स आइन और कानून की बालादस्ती है, उसमें इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाना है, उसमें जनाब इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदी जिनमें ख़वातीन, बुज़ुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं, उनकी फिलफौर रहाई है। और जो झूठे नाजायज़ मुकदमे बनाए गए हैं, इस पर कोई कमीशन बनाया जाए जो तय करे, जुडिशल कमीशन, और सारे झूठे मुकदमे खारिज किया जाए। एक एक बंदे पे 30-30 मुकदमे कैसे हो सकता है? ये सब ऐसे आगे बात बढ़ नहीं सकती। इस मौका पर इसी तरह जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है, इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन थोड़ा भी अगर ख्याल करे, हमारे पड़ोसी मुल्क में 4 मराहल में इलेक्शन हो रहा है इंडिया में, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ हो रहा है। वहाँ पे तो किसी ने उंगली नहीं उठाई इलेक्शन कमीशन पर, क्योंकि वो फेयर इलेक्शन करवा रहा है। आखिर क्या मसला है? मेरे अपने हल्के में आप लेके इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 67 कहती है कि साबिक MNA MP अगर आज़ाद इलेक्शन लड़े तो उसकी मर्ज़ी का इलेक्शन सिंबल दिया जाएगा। मैं और मेरे दोनों विंग जो थे, पैनल के दोनों ख़वातीन हैं, हम तीनों साबिक अरकान असम्बली थे। हमने तीनों ने प्याले का निशान मांगा, निशान मौजूद था, मुझे मेज़ कुर्सी दे दिया। मेरे साथ एक को मेज़, एक को कुर्सी, मुझे मेज़ कुर्सी। नीचे सूबे में भी डम्मी कैंडिडेट्स को मेज़ कुर्सी। 32,000 वोट मेरा इन जाली निशानों ने लिया। मैं इस पर रिट में गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया, उस पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला मेरे हक़ में करने की बजाय फ़ाइल छुपा ली और आज तक वो निकली नहीं फ़ाइल वहाँ से। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गया तो जज साहब ने फ़ाइल छुपाई और घर लेकर गए। वो फ़ाइल जज साहब के घर से वापस नहीं आई। ये इस मुल्क में इस तरह नहीं होगा। फिर भी मैं 1,30,000 वोट लेकर कौमी असम्बली में पहुँच गया, मेरा पूरा पैनल भी जीता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जुडिशरी, इलेक्शन लॉज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इकनॉमिक रिफॉर्म्स, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, यहाँ पे तमाम कैदियों की रहाई, तमाम मामला सबको अदल और इंसाफ। जनाब वाला हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया था कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। ज़्यादा अरसे तक इस सिलसिले को सस्टेन नहीं किया जा सकता। अगर हम वाकई पाकिस्तान की आज़ादी के साथ मुखलिस हैं तो फिर हमें आवाम को मुतमिन करना होगा। उसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, लोगों को अदल और इंसाफ मिले, और यहाँ पे बिल्कुल हम कोई हक में नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन जो लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन कब होती है? जब आपको हक आपको नहीं मिलता, छीना जाता है, आपके साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है। फार्म 45 हमारे पास है, फार्म 47 उनके पास है। दुनिया में कभी ऐसा भी हुआ है? इससे बढ़कर और जमहूरियत के साथ खिलवाड़ और धक्का शाही और ज़्यादती क्या हो सकती है? तो हम तमाम मामला पर बात करने को तैयार हैं। हमारे जो 60 केसेस हैं MNAs के, हमने ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया है, वो भी चाहिए कि फिल फॉर उसके फैसले ऑन मेरिट हो। अगर मेरिट पे फैसले हो तो इस हैवान की सिचुएशन भी बदल जाएगी। उधर वाले इधर आ जाएंगे, इधर वाले उधर हो जाएंगे। ये वक्त साबित करेगा ऐसा ही होगा। आखिर में मैं एक मरतबा फिर कहना चाहूँगा कि हम बिल्कुल डायलॉग के हक़ में हैं, और लेकिन वो उसके लिए
वाज़ेह एजेंडा होना चाहिए। और मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने चैम्बर को इस्तेमाल करें, हम सबको बिठाएँ, लेकिन उसका कोई जिस नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्त नहीं, मुल्क और आइन के हक़ में फ़ैसले किए जाएँ। शुक्रिया सर।